ये कहानी है ऐश और मार्था की, जो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक रिलेशन में हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब दिखाया जाता है कि पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर जो है ऐश बैठ करके मोबाइल चला रहा है। और तभी मार्था वहां आती है हाथ में कुछ सामान लेकर के और कार के दरवाजे पे खड़ी होकर के ऐश का नाम चिल्लाती है कि वो दरवाजा खोले। लेकिन ऐश जो है उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि वहाँ पे मार्था खड़ी है। और ये चीज बताता है कि ऐश फोन को लेकर के कितना ऑब्सेस्ड है और वो अपना पूरा समय जो है फोन पे ही लगा रहता है। और उसके बाद जब मार्था के चिल्लाने पे ऐश दरवाजा नहीं खोलता तो वो दरवाजे को नोक करती है। तब उसकी नजर जो है मार्था पे पड़ती है और वो दरवाजे को खोलता है। और उसके बाद मार्था कार को ड्राइव करने लगती है और वो घर जाने लगते हैं। और इस बीच में वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। और उसके बाद घर जाने के बाद जो है मार्था काम करने लगती है और ऐश जो है फिर से अपने फोन में लग जाता है। और उसके बाद इस चीज को देख के मार्था गुस्सा भी करती है और उससे पूछती है कि तुम दिन भर फोन में क्या करते रहते हो, अभी क्या कर रहे हो तुम फोन में। तब वो कहता है कि वो अपनी बचपन की फोटो अपलोड कर रहा है। और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि उसे लगता है कि लोग उसकी ये तस्वीर देख करके बहुत हंसेंगे। तब मार्था कहती है कि लोग इस पे हंसेंगे नहीं, वो इसे बहुत पसंद करेंगे क्योंकि तुम इस फोटो में बहुत क्यूट लग रहे हो। और उसके बाद वो थोड़ी देर और बातें करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों सेक्स कर रहे हैं और मार्था जो है सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है उससे। लेकिन फिर भी मार्था को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ऐश को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद उसकी अगली सुबह जो है ऐश आता है और मार्था को बोलता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बाहर चलना है। तब मार्था कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे शाम तक उस काम को पूरा करके देना है, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाएगी, उसे घर ही रहना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद ऐश बोलता है कि ठीक है और वो अकेला चला जाता है और मार्था अपने काम में लग जाती है। और जब रात हो जाती है और ऐश घर नहीं आता है तो मार्था को चिंता होने लगती है और वो ऐश को कॉल करने लगती है। लेकिन ऐश का फोन नहीं लगता। तब वो ऐश के सारे दोस्तों को कॉल करती है और वो भी बोलते हैं कि वो उनके घर भी नहीं आया। तब ऐश और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी उसका डोरबेल बजता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है देखती है कि पुलिस वाले बाहर खड़े हैं और वो उसे बताते हैं कि ऐश का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई है। और ये सुनने के बाद मार्था एकदम टूट जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐश का फ्यूनरल चल रहा है। तब उस समय जो है मार्था को उसकी एक दोस्त मिलती है जो उसे बताती है कि किसी को भूलना कितना मुश्किल होता है। और उसके बाद वो उसे बताती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है और वो एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानती है जिसकी मदद से वो अभी भी ऐश से बात कर सकती है। और वो चाहती है कि मार्था उस टेक्नोलॉजी का यूज करे और वो ऐश से बातें करे। और ये सारी बातें सुनने के बाद मार्था और भी परेशान हो जाती है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मार्था अपने घर में है और अपने घर को वो फिर से पेंट कर रही है और वो जहाँ भी जाती है उसको ऐश की याद आती है और वो अपने घर में अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही है। और उसके थोड़े समय बाद जो है मार्था को एक मेल आता है जिसमें उसकी दोस्त ने जो है उस वेबसाइट पे इसका अकाउंट बना दिया है जिसके थ्रू वो ऐश से बातें कर सकती है। लेकिन ये चीज जो है मार्था को अच्छी नहीं लगती है। और उसके जस्ट थोड़े समय के बाद जो है मार्था के मेल पे ऐश का मैसेज आता है जिसे देखने के बाद वो और भी परेशान हो जाती है और वो सीधा अपने दोस्त को कॉल करती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस वेबसाइट पे मेरा अकाउंट क्यों बनाया और तुमने ऐश का नाम क्यों इस्तेमाल किया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसकी दोस्त सिर्फ एक ही बात बोल रही होती है कि तुम एक बार इस वेबसाइट को ट्राई तो करो। लेकिन मार्था बहुत ही गुस्से में होती है और वो अपने दोस्त की एक भी बात नहीं सुनना चाहती है। लेकिन उसके थोड़े समय बाद मार्था को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और तब वो जो है अपनी बहन से बात करना चाहती है और वो अपनी बहन को कॉल करती है। लेकिन उसकी बहन जो है फोन नहीं उठा पाती है जिससे मार्था और भी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको इस समय किसी से बात करनी है, उसको बताना है कि वो प्रेग्नेंट है। तब जो है वो उस वेबसाइट को ट्राई करना शुरू करती है और वहाँ पे जो है वो ऐश के क्लोन वर्जन से चैट करना शुरू कर देती है। और उसके बाद वहाँ एक ऑप्शन आता है कि अगर मार्था को ऐश के साथ वॉइस कॉल करना है तो उसे जो है कुछ क्लिप्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे जिसमें ऐश की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही हो। और मार्था ऐसा ही करती है, वो अपनी कुछ पुरानी वीडियोज जो है इस वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। और उसके जस्ट थोड़े समय के बाद जो है मार्था के फ़ोन पे ऐश का कॉल आता है और जैसे ही मार्था उससे बात करती है उसे विश्वास नहीं होता है कि ये बिल्कुल ऐश की आवाज़ है। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसको बोलने लगती है कि तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। और वहाँ से जो है मार्था दिन भर ऐश से बातें करती रहती है। वो पूरा अपना समय जो है ऐश के साथ बातें करके बिताती है। वो हर जगह घूमती है और वो अपनी सारी बातें शेयर करती है और वो जहाँ भी घूमती है वहाँ की कहानी जो है ऐश के क्लोन वर्जन को सुनाती रहती है फोन पे कि वो इस जगह पे कब आई थी और ऐश उसको इस जगह पे कब लाया था। और जब से वो ऐश के साथ बातें करना उसने शुरू किया है तब से वो बाहरी लोगों से एकदम से कट गई है। वो किसी से भी बात नहीं करती और यहाँ तक कि वो अपनी बहन से भी बातें नहीं करती। उसका कॉल आता है तो वो फोन काट देती है और ये चीज ऐसी ही चलती जाती है।
लेकिन उसके थोड़े समय के बाद जब मार्था ऐश के साथ बातें कर रही होती है तब ऐश उसे बताता है कि उसका एक अपग्रेड वर्जन आया है। अब अगर वो चाहे तो बातें करने के साथ साथ जो है वो उसे छू सकती है, वो उसे देख भी सकती है, यानी कि पूरा का पूरा ऐश का क्लोन जिसमें ऐश की पूरी बॉडी होगी। और उसके साथ साथ ऐश उसे एक और बात भी बताता है कि ये अपग्रेड जो है मार्था को बहुत ही महंगा पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है। लेकिन ये सुनने के बाद मार्था को जो है पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि हाँ उसे ये अपग्रेड चाहिए और मार्था उस अपग्रेड को खरीद लेती है। और उसके थोड़े समय के बाद जो है मार्था के घर पे एक बहुत बड़ा पार्सल आता है और जैसे ही मार्था उस पार्सल को खोलती है वो देखती है कि उसके अंदर जो है ऐश की सिंथेटिक बॉडी है और उसे देखने के बाद वो बिल्कुल डर जाती है। और उसके बाद जो है वो कॉल पे बात करती है कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तब ऐश जो है उसको पूरी प्रोसेस बताता है और बोलता है कि तुम इसे ऊपर ले जा करके बाथरूम के टब में रख दो और उसके साथ साथ इसमें कुछ पाउच रखे गए हैं, उसको उस पानी में डाल देना और उसके बाद जो है थोड़े समय के लिए तुम बाथरूम से बाहर चली जाना। और मार्था ऐसा ही करती है और उसके बाद बाहर बैठ के इंतजार करने लगती है। तभी उसे पैरों की आवाज आती है और पैरों की आवाज सुन के वो और भी डर जाती है। और उसके बाद वो देखती है कि उसके सामने ऐश खड़ा है, वो बिल्कुल ऐश की तरह दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ऐश का क्लोन कहता है कि मेरे लिए तुम्हें कुछ कपड़े बचा के रखने चाहिए थे और मार्था उसे कपड़े ला करके देती है। लेकिन मार्था के लिए ये पूरा का पूरा दृश्य जो है अविश्वसनीय होता है। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है कि वो क्या देख रही है और वो ऐश के क्लोन से थोड़ा दूर ही बैठती है और वो बस उसको देखती रहती है। लेकिन उसके थोड़े समय बाद जो है धीरे धीरे मार्था उस क्लोन के साथ फेमिलियर होने लगती है और उसके बाद वो उसको टच करना शुरू करती है और वो पूछती है कि तुम इतने मुलायम कैसे हो। और फिर वो क्लोन जो है अपनी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते रहता है कि कितनी बारीकी से उनकी बॉडी पे काम होता है। और ये सब देखने के बाद धीरे धीरे मार्था को विश्वास होने लगता है कि वो ऐश ही है और धीरे धीरे मार्था जो है उस क्लोन के साथ बिल्कुल फेमिलियर हो जाती है और उसके बाद वो उसके साथ अच्छे से रहने लगती है। और उसके थोड़े समय के बाद जो है मार्था उसको कमरे में ले जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि क्लोन भी अपने कपड़े उतारेगा। और तब वो उससे पूछती है कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रहे, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और तब वो क्लोन कहता था कि मैं सेक्स कैसे करता था इसका डेटा मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कैसे सेक्स करता था और तुमने इसके बारे में ऑनलाइन भी बिल्कुल कुछ नहीं लिखा। और फिर वो क्लोन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तुम जैसे चाहो मैं तुम्हारे साथ वैसे कर सकता हूँ। और वो ऐसा करता भी है। लेकिन मार्था को जो है हर बार उसमें कुछ मिसिंग सा लगता है। मार्था हर बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐश ऐसा करता था, ऐश वैसा करता था और वो एक्सपेक्ट करती है कि ये भी वैसा करे, लेकिन बार बार इसे डिसअपॉइंटमेंट होती है। और कभी कभी सिचुएशंस बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं, खास करके तब जब वो रात में सो रही होती है और रात भर ऐश का जो क्लोन है वो जगा हुआ होता है, उसकी आंखें खुली होती है और जब भी रात में मार्था जगती है वो डर जाती है और वो कहती है कि तुम्हें आंख बंद करके सोना चाहिए। और तब वो क्लोन कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और हर बार ये बातें कहीं ना कहीं मार्था को एहसास दिलाती रहती हैं कि वो रियल नहीं है और मार्था बार बार परेशान होती रहती है। वो हर बार क्लोन की यही बात कहती है कि ऐसा ऐश बिल्कुल नहीं करता, अगर ऐश को मैं ऐसा करने के लिए कहती तो वो मना कर देता। जैसे कि वो उस क्लोन को जो है रात में घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम बाहर चले जाओ। और जब वो सुबह जगती है तो वो देखती है कि वो बाहर दरवाजे पे वैसे ही खड़ा है, जिसको देख करके वो परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐश ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, वो वापस आ जाता मेरे पास, मेरे लाख कहने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं जाता। और ये सारी चीजें देखते देखते मार्था बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक दिन जो है ऐश को क्लोन को पहाड़ के ऊपर लेकर के जाती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ से नीचे कूद जाओ। और वो क्लोन नीचे कूदने को तैयार ही होता है, तभी मार्था रोने लगती है और कहती है कि ऐश कभी भी ऐसा नहीं करता, मैं उसे कितनी बार भी कहती कि तुम नीचे कूद जाओ तो वो नहीं कूदता। और मार्था की ये बातें सुनने के बाद क्लोन जो है ऐश की तरह रोने लगता है और कहता है कि मैं नीचे नहीं कूदना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद ये सारी बातें जो है मार्था को और भी नकली लगती हैं और मार्था जो है रोती रहती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्था की बेटी जो है बड़ी हो गई है और आज उसका बर्थडे है और वो ऐश को जो है केक खिलाने की जिद करती है और तब मार्था हाँ कर देती है कि हाँ तुम ऐश को केक खिला सकती हो। और तब हमें ये देखने को मिलता है कि मार्था ने जो है ऐश के क्लोन को ऊपर स्टोर रूम में बंद कर रखा है और वो उसको ऐसे ही बंद रखती है और अपनी बेटी को जो है सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे उससे मिलने देती है। और ये एपिसोड जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड को चार्ली ब्रूकर ने लिखा है और इसको लिखने का चार्ली ब्रूकर को पहला आइडिया तब आया था जब उनके एक दोस्त की जो है डेथ हो गई थी और उसके डेथ के बाद जो है अपने फोन से उसका कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट करना जो है चार्ली ब्रूकर को बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाल रहा था। और उसके बाद जो है उनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आने लगे। जब भी वो ट्विटर पे लोगों को ट्वीट करते देखते थे तो उन्हें लगता था कि क्या पता हो कि इनमें से कोई आदमी मर गया है। और ये सारे मैसेजेस और सारे नए ट्वीट्स जो हैं
कोई मशीन जो है उनके पुराने ट्वीट्स को एनालाइज करने के बाद कर रही है। और इन सारी चीजों को सोचने के बाद जो है चार्ली ब्रूकर ने इस एपिसोड को लिखा। लेकिन इस राइटिंग के अलावा जो है ये एपिसोड बहुत सारे मैसेजेस देती है, जैसे कि मार्था ने किया। जब उसे एक नकली क्लोन मिला उसके बाद वो जो है सच्ची दुनिया से जो है एकदम से कट गई और उसने रियलिटी और इल्यूजन में फर्क समझना बंद कर दिया और रियल लोगों को उसने तवज्जो देना भी बंद कर दिया। ठीक वैसा ही हम लोगों के साथ भी हो रहा है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि हम उन लोगों की कदर करना बंद कर चुके हैं जो सच में हमारी परवाह करते हैं और हमसे प्यार करते हैं। और इस एपिसोड में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि रियल चीजों की बराबरी कभी भी कोई फेक चीज नहीं कर सकती। और इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें कि क्या रियल है और क्या फेक है। और उसके साथ साथ हमें कंपनी के सर्विसेज के बारे में भी बताया गया कि कैसे आजकल की कंपनी जो है आपको एक सर्विस देती है और उसके बाद वो तब तक वेट करते हैं जब तक आप उस सर्विस से एडिक्टेड ना हो जाए। और एक बार उन्हें पता लग जाए कि आप इस सर्विस से एडिक्टेड हो चुके हैं, उसके बाद वो उसके अपग्रेड्स लाते हैं और तब आपसे पैसे लेना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मार्था के साथ हुआ, उसे पहले सिर्फ आवाज सुनने को मिली, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता चला कि मार्था जो है इस चीज से एडिक्टेड हो चुकी है, तब उन्होंने उसका अपग्रेड बनाया और मार्था से एक मोटी रकम ली। और ब्लैक मिरर जैसी सीरीज जो है समाज के इन पहलुओं को हमारे सामने रखती है और हमें बताती है कि आखिर हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ब्लैक मिरर को अपने ऐसे ही मैसेजेस के लिए इतना खास माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।